दोस्तों, आज मैं आपको श्रद्धा मनु के सभी पद्यांशों की संपूर्ण व्याख्या कराऊंगा, जिसमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या को आप कैसे लिखेंगे मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो हमारे श्रद्धा मनु के पाठ को हमारे कवि लिखे हैं जयशंकर प्रसाद जी, जो कि बहुत ही बड़े और महान कवि हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि यह श्रद्धा मनु का जो पाठ है, इसके पद्यांशों की कहानियां क्या है, इसके पद्यांशों में कहा क्या गया है। इस पाठ के सभी पद्यांश प्राकृतिक घटनाओं से भरे हुए हैं, क्योंकि जब भी कोई नए युग का निर्माण होता है तो सृष्टि की प्रलय होती है। प्रलय यानी चारों तरफ पानी पानी, धुआं, चारों तरफ तबाही, सबकी मृत्यु हो गई होती है। लेकिन उसी पानी में भगवान विष्णु की कृपा से एक मनु नाम का व्यक्ति होता है, जो अपनी नाव को उस पानी में बहाते 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 हिमालय की घाटियों में टकरा जाता है। जैसे ही वो मनु नाम का व्यक्ति हिमालय की घाटियों से टकराता है, उसे एक श्रद्धा नाम की स्त्री से मुलाकात होती है। और इस मनु और श्रद्धा के बीच में जो भी बातें होती हैं, हम इन पद्यांशों में उनकी बातों को पढ़ेंगे। और ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और एक फ्रेंड को शेयर कर देना इस वीडियो को, ठीक है। तो देखिए, पहला पद्यांश क्या दिया है। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रवाह की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का झुलसा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मन और चंचल मन का आलस्य। तो सबसे पहले नंबर पे मैं आपको संदर्भ बताऊंगा। संदर्भ सभी पद्यांशों के एक ही होते हैं। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के श्रद्धा मनु नामक पाठ से लिया गया है, जिनके शीर्षक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये संदर्भ आपके सभी पद्यांशों में लागू होंगे, ठीक है। तो हमारे पहले पद्यांश का अर्थ है कि कौन तुम। यहाँ पर श्रद्धा मनु के बारे में जानने के लिए उत्सुक होती हैं, और वह कहती है, कौन तुम, हे मनुष्य जो तुम मुझे दिखाई दे रहे हो, तुम कौन हो। संस्कृति जल निधि तीर, कि इस संसार रूपी जल धारा के बीच में, इस जल धारा के किनारे पे जो तुम मुझे दिखाई दे रहे हो, हे पुरुष तुम कौन हो। संस्कृति यानी संसार, जल निधि यानी जल सागर, कि संसार रूपी जल सागर में जो तुम मुझे किनारे पे दिखाई दे रहे हो, हे मनुष्य तुम कौन हो। तरंगों से फेंकी मणि एक, कि जिस प्रकार समुद्र की लहरों में मड़ियों को फेंक दिया जाता है, समुद्र की लहरें होती है ना, उसमें मड़ियों को फेंक के किनारे कर दिया जाता है, जो सूप उप होते हैं। उसी प्रकार यह जो प्रलय हुआ है ना, इस संसार में जो प्रलय हुआ है, उसमें तुम फेंक दिए गए हो, और तुम इस हिमालय की तट के किनारे तुम यहाँ पे आ गिरे हो, हे मनुष्य तुम कौन हो। वह मनु के बारे में जानने के लिए उत्सुक होती है और कहती है कि जिस प्रकार समुद्र की लहरों से मड़ियों को फेंक दिया जाता है, उसी तरह तुम इस संसार के जल धारा में फेंक दिए गए हो यहाँ पे, हे मनुष्य, हे पुरुष तुम कौन हो। फिर आगे की लाइन में कह रही है कि कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रवाह की धारा से अभिषेक। निर्जन, निर्जन यानी सुनसान, चुपचाप यानी चुपचाप हो, कि हे मनुष्य तुम इस सुनसान जगह पे तुम एकदम चुपचाप खड़े हो, हे मनुष्य अपने बारे में बताओ। और प्रवाह की धारा से अभिषेक, ये जो कांति की धारा बह रही है ना, ये जो तूफान की धारा पूरे संसार में बह रही है ना, इसका तुम एकमात्र अभिषेक हो, जो इस घाटों की तुम शोभा बढ़ा रहे हो, हे मनुष्य तुम कौन हो। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, हे पुरुष आपको देखने से मधुरता प्राप्त हो रही है, आप इतने मधुर दिखाई दे रहे हैं। विश्रांत यानी थके हुए भी लग रहे हैं, और एकांत यानी ये सृष्टि में जितना भी प्रलय हुआ है, सभी लोगों की मृत्यु हो गई है, लेकिन तुम अकेले ऐसे व्यक्ति हो जो जीवित हो। जगत का सुलझा हुआ रहस्य, यानी तुम्हारे अंदर लग रहा है कि कोई संसार का रहस्य छुपा हुआ है। एक करुणा में सुंदर मन और चंचल मन का आलस्य, तुम्हारा मन जो हर समय चंचल रहता था, आज वह तुम्हारा मन चंचल नहीं है, तुम्हारे मन में आलस्य भरा हुआ है। एक करुणा में सुंदर मन, और जो तो सुंदर मन को धारण किए हो ना, ये करुणा से परिपूर्ण है। अपने हृदय में करुणा को लाओ और अपने मौन को तुम बताओ कि हे पुरुष तुम कौन हो। यहाँ पे श्रद्धा मनु के बारे में जानने की कोशिश करती हैं कि यह व्यक्ति कौन है, जो इतने बड़े तबाही, इतने बड़े प्रलय में भी जीवित है और हमारे सामने खड़ा हुआ है, और बहुत ही अद्भुत लग रहा है। वह उस मनु के बारे में जानने की कोशिश करती हैं। नेक्स्ट पद्यांश देखिए, पद्यांश नंबर 2। सुना यह मधु ने मधुर गुंजार, मधुकरी का जब सानंद, किए मुख नीचे कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, एक झटका सा लगा सहर्ष, निहरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर गीत, कुतूहल रहा सका न फिर मौन।
कि सुना या मधु ने मधुर गुंजा। यानी जब श्रद्धा मनु से अपनी बातों को कहती है तो मनु को ऐसा लगता है कि जिस प्रकार भंवरे गुनगुनाते हैं, भुनभुन भुनभुन करते हैं, तो उनकी जो भुनभुनाहट होती है वो एकदम मधुर मधुर होती है। उसी तरह मनु को भी श्रद्धा की जो आवाज थी वो भंवरे के समान गुनगुना रही थी, भंवरे के समान मधुर लग रही थी। अब मधु करी का जब सानंद, जिस तरह भंवरे गुनगुनाते हैं तो आनंद प्राप्त होता है, उसी तरह जब ये श्रद्धा स्त्री अपनी बातों को कह रही थी तो मनु को भी बहुत ही आनंद प्राप्त हो रहा था। कि ये मुख नीचे कमल समान, कि जिस प्रकार कमल वी की ओर झुका हुआ होता है, उसी तरह श्रद्धा भी अपनी जब बातों को कह रही थी या जो भी प्रश्न पूछ रही थी मनु से, वो लज्जाशील होके अपने सिर को झुकाए हुए ही प्रश्न पूछ रही थी। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, प्रथम कवि का छंद, कवि ने एक बार छंद एक लिखा था जिसका पाठ का नाम है प्रथम कवि का छंद। मानो वो ऐसी पाठ से ली गई हो जिसे प्रथम कवि के छंद से हो। आगे की लाइन में कहा गया है कि एक झटका सा लगा सहर्ष निहरखने लगे लुटे से कौन। मनु जब इस बात को सोचते हैं तो उन्हें एक झटका सा लगता है। उन्हें लगता है कि इस स्थान पर जहां किसी की भी होने की संभावना नहीं है, वहां पे श्रद्धा जैसी अनुपम रूपवती एक स्त्री को देख लेते हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित होता है। वो आश्चर्य में होते हैं कि ऐसी जगह पे जहाँ किसी का भी होना नामुमकिन है, यहाँ पे एक ऐसी सुंदर स्त्री यहाँ पे बसी हुई है। फिर कह रहे हैं आगे कि निरखने लगे लुटे से कौन। उन्हें देख के निरखने लगते हैं और अपने मन में आनंद को प्राप्त करने लगते हैं। गा रहा यह सुंदर गीत कुतूहल का रह सका न फिर मौन। फिर वो जब सुंदर गीत को सुनते हैं जो श्रद्धा गा रही होती है तो उनके बारे में कह रहे हैं कि ये इतना सुंदर गीत यहाँ पे गा रही है। उनकी गीत को सुनकर कुतूहल मतलब ये सोच रहे हैं कि हम भी श्रद्धा से कुछ अपनी बातों को कहें जिससे रह सका न फिर मौन, जिससे ये भी श्रद्धा के बारे में जानने के लिए व्याकुल हो जाते हैं और यह सोचते हैं कि मैं भी अपनी सारी बातों को श्रद्धा से आपस में एक दूसरे से बात करें, जिससे हम आपस में अपने विषय में सब कुछ जान पाए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पद्यांश, पद्यांश नंबर 3। तो हमारा तीसरा पद्यांश 16 मात्राओं का छंद होने वाला है। देखिए तीसरे पद्यांश में क्या दिया है। और वह देखा सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका में लिपटा घनश्याम। हृदय की आकृति वाह उदार एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशु साल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। मृणिस गंधार देश के नील रोम वाले मेसों के चरम, ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वरम। तो पिछले पद्यांशों में हमने ये पढ़ा था कि श्रद्धा और मनु आपस में अब बात करने ही वाले होते हैं। और देखिए इसमें कहा गया है कि और देखा वह सुंदर दृश्य। अभी तक श्रद्धा लज्जा से होकर अपने सिर को झुकाई हुई होती है, लेकिन जैसे ही श्रद्धा अपने सिर को ऊपर करती है वैसे ही मनु की दृष्टि उनकी आंखों में पड़ जाती है। वही कहा गया है कि और देखा वह सुंदर दृश्य। जैसे ही मनु उनके सुंदर दृश्य को देखती है, नयन का इंद्रजाल, मानो उनकी नयन में जादू हो। नयन का इंद्रजाल माने उनकी आंखों में जादू है। और अभिराम यानी बहुत ही सुंदर और अनोखा दिखाई दे रहा है। उनकी आंखें मानो ऐसी प्रतीत हो रही है कि कोई जादू के समान हो और बहुत ही अनोखा दिखाई दे रही है। कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। और उनका सौंदर्य, जो शरीर की सुंदरता थी, कुसुम वैभव यानी फूलों के समान फैली हुई थी। और चंद्रिका में लिपटा घनश्याम, जिस प्रकार चंद्रिका में लिपटा घनश्याम यानी चंद्रमा को कोई घनश्याम लिपट लिया हो, यानी चंद्रमा को कोई बादल घेर लिया हो, उसी तरह उनके शरीर में चांदनी के समान सुंदर प्रतीत हो रही थी। आगे की लाइन में कहा गया है कि हृदय की अनुकृति वाह उदार। उनके हृदय की जो सुंदर शोभाएं थी वो बाहर ही दिखाई दे रही थी। वाह उदार यानी बाहर ही दिखाई दे रही थी। और एक लंबी काया उन्मुक्त, यानी उनका जो शरीर था वो लंबा था। काया माने शरीर, उनकी जो शरीर थी वो लंबी थी और उन्मुक्त यानी सुंदर थी। मधु पवन क्रीडित जो शिशु साल। शिशु साल या साल एक जंगली पेड़ होता है जो बहुत ही छोटा सा होता है। जैसे ही हवाएं बहती है ना, तो ये साल पेड़ मानो हवाओं में खेल रहा है। साल पेड़ पे जब कोई हवा बहती है ना, तो लगता है कि वो हवाओं से खेल रहा है, वो इतना सुंदर दिखाई देता है। उसकी तुलना कवि इनसे कर रहे हैं कि जिस प्रकार वह पेड़ छोटा सा हवाओं में खेल रहा है, उसी तरह हमारी श्रद्धा भी लंबी और सुंदर दिखने के साथ साथ शोभा भी बढ़ा रही है अपनी। आगे देखिए कहा गया है, आगे की लाइन में कहा गया है
कि मृषिण गंधार देश के नील रोम वाले मेसों के चर्म। मृषिण यानी कोमल थे, गंधार देश यानी अफगानिस्तान के, नील यानी नीले, और रोम वाले मेसों के चर्म यानी भेड़ों के जो चमड़ियों से बने हुए खाल के जो वस्त्र होते हैं वह अपने शरीर पे धारण की हुई थी। अब गंधार देश यानी अफगानिस्तान की बात हो रही है, हम गंधार देश को अफगानिस्तान कहते हैं, ठीक है। तो जो अफगानिस्तान में जो भेड़ों के खालों से जो कोमल कोमल ये बनते हैं वस्त्र, वो पहनी हुई थी, और उस वस्त्र को पहनी हुई थी तो वो बहुत ही सुंदर लग रही थी, ठीक है। ढक रहे थे उनके वपुकान, वह जो सुंदर वस्त्र थे इनके शरीर के, इनके सारे शरीर के अंग को ढक रहे थे, और बन रहा था वह कोमल वर्म। वह केवल वस्त्र ही नहीं था, वह केवल कोमल वस्त्र ही नहीं था, बल्कि इनकी सुरक्षा भी कर रहा था, इनकी सुरक्षा भी कर रहा था वह वस्त्र। तो इस पद्यांश में इनकी सारी सुंदरताएं का वर्णन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पद्यांश देखिए, पद्यांश नंबर 4। अगला पद्यांश देखिए, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, और खिला हो जो यूं बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। आह वह मुख पश्चिम की व्योम बीच, जब घरते थे घनश्याम, और अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। इस पद्यांश में हमारे कवि कह रहे हैं कि जब मनु श्रद्धा को देखती हैं तो अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं, जिसमें वह कह रहे हैं नील परिधान बीच सुकुमार, कि यह जो नीला सा वस्त्र धारण की है, परिधान यानी वस्त्र होता है, कि यह जो कोमल सी श्रद्धा नीले वस्त्र को धारण की है बहुत सुंदर और आलोकित कर रही है, इस नीले वस्त्र में बहुत ही आकर्षक दिख रही हैं। खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, दुल यानी मीठा और कोमल, और अधकुला यानी जो वस्त्रों के बीच में जो छोटे छोटे भाग उनके शरीर के अंग दिखाई दे रहे हैं, मानो ऐसे प्रतीत हो रहे हो कि खिला हो जो बिजली का फूल, यानी मानो कोई बिजली का फूल खिला हो। कहाँ? मेघ वन बीच गुलाबी रंग, कि जिस प्रकार आसमान में बिजली चमकती है तो लगता है कि आसमान में गुलाबी रंग की कोई फूल खिल गई हो, उसी तरह इनके शरीर और इनके वस्त्र में जो यह छोटे छोटे छिद्रों में इनके कोमल शरीर दिखाई दे रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि आसमान की बिजली के समान कोमल दिखाई दे रहे हैं। फिर आगे की लाइन में कहा गया है कि आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच, जब घिरते हो श्याम संग। इसके अर्थ में मनु कह रहे हैं कि आह वह कितना सुंदर मुख है, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पश्चिम के व्योम, कि जिस प्रकार पश्चिम का आसमान होता है ना, कब? जब सूर्यास्त होते हैं, बीच जब घिरते हो घनश्याम, कि जब सूर्यास्त होते हैं तो चारों तरफ बादल जो आते हैं ना, वो बादल भी प्रकाशित हो जाते हैं। सूर्यास्त को आप कभी देखेंगे तो सूर्य लाल होते हैं और उसके पीछे आगे बहुत सारे बादल हो जाते हैं, बादल भी प्रकाशित हो जाते हैं उस सूर्य की किरणों से। वैसी हमारी यह श्रद्धा कोमल दिखाई दे रही है। और अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। अरुण यानी लाल, रवि यानी सूर्य, ये जो लाल सूर्य की किरणें हैं ना, सबको भेद के, सभी बादलों को छेद के ये जो लाल रंग की किरणें दिखाई देती है ना, मानो एकदम सूर्य शोभा से युक्त हो। कभी ऐसा समय आता है सूर्यास्त के समय कि उसके सामने कई सारे बादल हो जाते हैं, उन बादलों के अगल बगल जो लाल रंग की किरणें आती है ना, तो उस शोभा को और बढ़ा देती है। उसी तरह हमारी श्रद्धा ऐसी दिख रही है कि मानो कि मुख से लालिमा युक्त तेज प्रकाश निकल रहा हो। बहुत सुंदर व्याख्या है इस पद्यांश की, ठीक है। नेक्स्ट पद्यांश देखिए, पद्यांश नंबर 5। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने के विषु के पास, और उस मुख पर मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरस अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। तो हमारे इस पद्यांश का प्रसंग है कि प्रस्तुत पद्यांश में मनु श्रद्धा के सुंदर मुख और मुस्कान का वर्णन कर रहे हैं। इसमें वह कह रहे हैं कि घिर रहे थे घुंघराले बाल, कि मनु जैसे ही श्रद्धा को देखते हैं ना, तो कह रहे हैं कि जो उनके घुंघराले बाल थे, उनके बाल कैसे थे? घुंघराले और कोमल थे, और अंश अवलंबित मुख के पास, और उन बालों में से जो कुछ बचे हुए बाल थे ना, उनके मुख के पास से जो उनके शरीर पे गई हुई थी वो जो छोटे छोटे बाल थे, वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि नील घन सावक से सुकुमार,
नील यानी नीला आसमान में, घन सावक यानी मानो कोई घन का शिशु हो, यानी कोई छोटा सा बादल उस आसमान में घूम फिर रहा हो। किस लिए? सुधा भरने हेतु विशु के पास। सुधा यानी अमृत को भरने के लिए विदु यानी चंद्रमा के पास गया हो। यानी इसमें कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार वह छोटा सा बादल, नन्हा सा बादल, इस एक शिशु की भांति अमृत को पाने के लिए चंद्रमा के पास गया हो, उस तरह से हमारे कोमल श्रद्धा के पास से जो बाल निकल रहे थे, जो छूटे हुए बाल उनके शरीर पे दिखाई दे रहे थे। फिर आगे की लाइन में कह रहे हैं कि और वह मुख पर वह मुस्कान, उनके मुख पर जो मुस्कान थी वह क्या सुंदर थी, कितनी सुंदर और मनोरम उनकी मुस्कान थी। रक्त किसलय पर ले विश्राम, मानो जो रक्त है किसलय, किसलय यानी नए पत्ते का पत्ता, नए पेड़ का पत्ते को हम किसलय कहते हैं। आम के पल्लों को देखें ना, उसमें नए नए पत्तों का जन्म होता है, नए नए पत्ते एकदम कोमल होते हैं। तो उनके मुख की मुस्कान इतनी कोमल लग रही है कि जैसे मान लो कोई पेड़ का नया पत्ता एकदम कोमल हो। अरुण रंग की एक किरण अम्लान, अरुण रंग यानी जो सूर्य की पहली किरण होती है, सूर्योदय की बात यहाँ पे कभी कर रहे हैं कि जो सूर्योदय की सबसे पहली किरण होती है वह बिना म्लानताएं की होती है। वह किरण सबसे सुंदर होती है। उस किरण को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसमें किसी भी चीज की मिलावट नहीं होती है। उसकी बात कर रहे हैं कि अरुण की एक किरण, जो सुबह की पहली किरण होती है, वो अम्लान यानी बिना धूमिल होती है। अधिक अलसाई हो अविराम, मानो वो सुबह की जो किरण है वो भी अलसा गई है, यानी वो भी विश्राम करने के लिए बैठ गई हो। तुम्हारी मुस्कान के सामने इतनी सुंदर है तुम्हारी मुस्कान कि मानो जो सुबह की पहली किरण है वो भी विश्राम करने के लिए बैठ गई हो। इसमें हमारे मनो श्रद्धा के सभी मुस्कान और मुख की बातों का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पद्यास देखिए, पद्यास नंबर 6। कहा मनु ने नव धरणी के बीच बना जीवन का रहस्य निरूपाय, एक उल्सा सा जलता भ्रांत सूर्य में फिरता हूँ असहाय, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मन ने बनाया। तो इस पद्यांश में श्रद्धा के पूछे जाने पर मनु अपना उत्तर देते हुए कहते हैं कि कहा मनु ने नभ धरणी बीच। मनु यहाँ पे कहते हैं कि नभ यानी आकाश और धरणी यानी पृथ्वी। यह आकाश और पृथ्वी के बीच में जो मेरा जीवन बसा हुआ है ना, बना जीवन रहस्य निरूपाय, कि यह आकाश और पृथ्वी के बीच में जो मेरा जीवन है ना, वह एक रहस्य बन गया है। मैं अपने जीवन के रहस्य में इधर उधर भटक रहा हूँ दुखों के साथ। मैंने अपना घर परिवार सब कुछ इस प्रलय में मैंने अपना गवा दिया है, मैं अपना सब कुछ गवा दिया हूँ। मैं इस आकाश और जीवन धरती के बीच में मैं भी भटक रहा हूँ। एक उल्का सा जलता भ्रांत, उल्का यानी जो टूटता हुआ तारा होता है उसे उल्का कहते हैं। जलता भ्रांत यानी वो जलता हुआ प्रतीत दिखाई देता है। कि आसमान में कभी टूटते हुए तारे को आप लोग देखे होंगे ना, तो वह जलता हुआ दिखाई देता है। उसी तरह शून्य में फिरता हुआ असहाय, उसी तरह शून्य यानी यहाँ पूरे ब्रह्मांड को कहा जा रहा है। उसी तरह मैं पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे जगत में, इस पूरे पृथ्वी में मैं भी असहाय और दुखों के साथ इधर उधर भटक रहा हूँ। वह उस तारे की कल्पना अपने स्वयं की कर रहे हैं कि जिस तरह आसमान में ये तारे टूट के इधर उधर भटकते हैं, जलते हुए प्रतीत होते हैं, उसी तरह मैं भी इस संसार में अपना सब कुछ खोकर मैं भी दुखों के साथ इधर उधर भटक रहा हूं। अब यहाँ पे तुरंत मनु अब श्रद्धा से पूछते हैं कि मैंने तो अपने बारे में बता दिया, हे श्रद्धा अब तुम अपने बारे में बताओ। तुम बसंत के दूत, कौन हो तुम? मनु श्रद्धा से पूछते हैं कि हे श्रद्धा तुम कौन हो? तुम तो बसंत की दूत लग रही हो। बसंत यानी कब कहा जाता है? जब पतझड़ हो जाते हैं ना, उसके बाद बसंत का महीना आता है। तो पतझड़ में सूखा वस्त्र और सूखे पत्ते होते हैं और बसंत में हरियाली हो जाती है। तो वही कर रहे हैं कि कौन हो तुम बसंत के दूत? कहीं तुम बसंत के दूत तो नहीं हो कि बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, कि पतझड़ के बीत जाने के बाद तुम मेरे जीवन में जैसे बसंत के इस मौसम में हरियाली आ जाती है, वैसे ही तुम मेरे जीवन में हरियाली लाने के लिए तुम आई हो। कहीं तुम ये तो नहीं हो? फिर आगे करें कि घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। घन मने बादल, तिमिर मने अंधकार,
कि वह करें कि जिस प्रकार मेरे जीवन में चारों तरफ बादलों के अंधकार छाए हुए थे, मेरे जीवन इतना रहस्यमय था कि मेरे जीवन के चारों तरफ ये अंधकार छाए हुए थे, उसमें चपला की रेख, जैसे बिजली की रेखा कोई होती है ना, चमक दे देती है तो उस बादलों की शोभा मिट जाती है। कितने भी बादल अंधकार होते हैं, लेकिन एक बिजली के गरजने से, चमकने से वो बादल के अंधकार मिट जाते हैं। तुम उसकी भांति मेरे जीवन में आई हो, ऐसा लग रहा है कि तपन में जीवन शीतल मंद बयार, कि ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे जीवन में आकर नए जीवन की चेतना भर रही हो, नई सुखों का संताप मेरे अंदर दे रही हो। हे श्रद्धा, तुम अपने बारे में बताओ कि तुम कौन हो, जो इस जंगल में, जो इस सुनसान जगह पे तुम यहाँ पे हो। तुम अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो। इस पद्यांश में यही कहा गया है। अगला पद्यांश देखिए, पद्यांश नंबर 7। ठीक है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मीट आता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को जो मधुमय संदेश। भरा था मन में न उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश पिता की प्यारी हूं संतान। देखिए इसका अर्थ। तो इस पद्यांश का अर्थ है कि लगा कहने आगंतुक व्यक्ति। आगंतुक व्यक्ति किसे कहा जा रहा है? श्रद्धा को। आगंतुक यानी मेहमान होता है। तो मेहमान किसे कहते हैं? जो आता है आपके पास। तो मनु पहले से अपनी नाय को खड़ा करके वहां पे खड़े थे, श्रद्धा उनके पास आई थी, इसलिए कभी श्रद्धा को यहाँ पे मेहमान बता रहे। तो वह अपने बारे में कहती है कि लगा कहने आगंतुक व्यक्ति। अब श्रद्धा अपने बारे में बताती है और कहती है कि मीट आता उत्कंठा सविशेष, कि मनु के मन में जितने भी सवाल चल रहे थे ना, उनके दिमाग में यह चल रहा था कि यह स्त्री कौन है, अपने बारे में भी बताएंगे स्त्री, और इस सुनसान जगह पे यहाँ पे क्या कर रही है। तो मनु के दिमाग में जो भी बातें चल रही थी ना, उनको मिटाने के लिए अब श्रद्धा अपनी बातों को कहती है कि दे रहा हो कोकिल सानंद। श्रद्धा जब अपना परिचय देती हैं तो कह रही हैं कि वह ऐसे बोल रही हैं कि मानो कोकिल, कोयल के समान उनकी मधुर आवाज है। कोकिल आनंद का मतलब कोयल के समान उनकी सुंदर और मधुर आवाज है। और सुमन की जो मधुमय संदेश, सुमन यानी पुष्पों की, सुमन यानी पुष्पों की जो मधुमय संदेश, यानी पुष्पों की सुगंध को अपने अंदर लेकर अपने संदेशे को मेरी तरफ पहुंचा रही है। यानी ऐसा लग रहा है अपनी बातों को जब ये समझा रही है ना श्रद्धा, तो ऐसा लग रहा है कि फूलों की खुशबू को अपने अंदर लेकर वो अपनी बातों को कह रही है। इतनी मीठी और इतनी कोमल उनकी आवाज थी। फिर आगे बताती है श्रद्धा कि भरा था मन में न उत्साह, उनके मन में बहुत सारे नए नए उत्साह भरे हुए थे। जैसे मैं कह रही थी कि सीख लो ललित कला का ज्ञान। जब ये पृथ्वी पे प्रलय नहीं हुआ था, जब इस सृष्टि का विनाश नहीं हुआ था, तो मेरे अंदर भी इच्छाएं थी कि मैं भी ललित कला का ज्ञान सीख लूं। ललित कला यानी जो लड़कियां सीखने के लिए कार्य करती हैं, जैसे नृत्य हो गया, संगीत हो गया, उन कलाओं का ज्ञान सीखने के लिए उन्हें इच्छा थी। इधर रह गंधर्वों के देश पिता की हूँ प्यारी संतान, कि मैं भी अपने पिता की एक प्यारी संतान थी। मैं भी अपने एक पिता की प्यारी संतान थी। इधर रह गंधर्वों के देश, क्योंकि यहाँ के जो देश थे वो गंधर्वों का देश था। यानी जिधर मैं यहाँ पे रह रही हूँ ना, इधर गंधर्व रहते थे। पहले जमाने में गंधर्व रहते थे, तुक रहते थे, बहुत सारे जातियां रहती थी। तो उनमें से कह रही है कि मैं गंधर्वों के देश की थी और यहाँ पे मैं अपने पिता की प्यारी थी और मैं ये चीज सीखना चाहती थी। यहाँ श्रद्धा अपने बारे में मनु को बता रही है। ठीक है। नेक्स्ट पद्यांश देखिए, पद्यांश नंबर 8। दृष्टि जब जाती हिमगिरी और, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरी की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। बड़ा मन और चले यह पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। बहुत अच्छा पद्यांश है। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर श्रद्धा अपना परिचय देते हुए मनु को बताती है कि दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, कि जैसे ही मेरी दृष्टि इस हिमालय पर्वत पे पड़ती है, हे मनु, जैसे ही मेरी दृष्टि इस हिमालय पर्वत पे पड़ती है, तो प्रश्न करता मन अधिक अधीर, मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न उठने लगते हैं। जैसे ही मैं हिमालय की चोटियों को देखती हूँ, हिमालय की सुंदरता को देखती हूँ,
तो मेरे हृदय से न जाने कितने प्रश्न उठते हैं कि धरा की यह सिकुड़न भयभीत, ये जो पृथ्वी पे प्रलय हो रहा है ना, इससे मैं भयभीत हो जाती हूँ। आह कैसी है, क्या है पीर, पीर यानी कष्ट। आह, वो दुख के साथ कहती है कि यह कैसा दुख है, यह लोगों में कैसा दुख है, इसको मैं देख के मैं बहुत ज्यादा भयभीत हो जाती हूँ। इसलिए मैं हिमालय की ओर चढ़ना प्रारंभ कर देती हूँ। बढ़ा मन और चले यह पैर। मेरे प्रश्न, मेरे दिल में, मेरे अंदर जितने भी प्रश्न उठते रहते हैं, मैं हिमालय के आगे मैं अपने पैर को बढ़ाते हुए चलती हूँ। मैं हिमालय की तरफ अपने पैरों को बढ़ाते हुए चलती रहती हूँ, जितने ज्यादा मेरे मन में प्रश्न आते रहते हैं। और जब भी मैं इस हिमालय पर्वत को देखती हूँ तो शैल मालाओं का श्रृंगार, यानी ये लगता है, शैल यानी पर्वत को कहा गया है, तो यानी लगता है कि ये जो पर्वत है ना, अपना श्रृंगार किए हुए हैं। यानी जब भी मैं देखती हूँ ना, तो इतने सुंदर सुंदर ये पर्वत हैं, ऊपर से ये सुंदर सुंदर पेड़ हैं, झरने हैं, नदियां हैं, ये आपस में मानो एक श्रृंगार करके आपस में बंधे हुए हैं। और इनकी आकृति इतनी सुंदर और मनोरम लग रही है ना, कि किसी भी व्यक्ति के मन को यह शांत कर देंगी। फिर आगे की लाइन में कह रही है कि आंख की भूख मिटी यह देख। मेरी आंखों में जो भूख था, मेरे मन में जो प्रश्न थे, इस हिमालय पर्वत की सुंदरता को देख के सब कुछ मिट गया। और आह कितना यह सुंदर संभार। आह, वो सुंदरता का वर्णन करते हुए करिए कि आह, यह कितना सुंदर संभार, यह कितना सुंदर दृश्य है। ठीक है, नेक्स्ट पद्यांश देखिए, पद्यांश नंबर 9 दिया है। यहां देख कुछ बलि का अन्न, भो ही तरह किसका यह दान। इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। तपस्वी क्यों इतना हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग। आह तुमने कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। देखिए पद्यांश का अर्थ क्या है। तो इस पद्यांश में कहा गया है कि हमारे मनो बहुत ज्यादा उदास रहते हैं, क्योंकि वो प्रलय के कारण, इस सृष्टि के विनाश के कारण अपना सब कुछ खो दिए होते हैं। इस कारण मनो बहुत ही ज्यादा उदास होते हैं। तो उसमें श्रद्धा उन्हें उदास न रहने के बारे में कहती है, और कहती है कि यहाँ देखा कुछ बलि का अंग। जब मैं यहाँ पे हिमालय पर्वत की ओर जब आई थी ना, तो मैं यहाँ पे कुछ बलि का अंग देखी थी। बलि का अंग यानी वह अन्न जो हम लोग दिन प्रतिदिन अपने घर में भोजन खाते हैं। वह भोजन को मैंने, उस अन्न को मैंने एक जगह पे मैंने देखा था। मुझे देखने से ऐसा आभास हुआ कि भूत हित रत यह किसका दान। भूत हित रत, इसका मतलब होता है जीवन की भलाई के लिए जो अन्न जरूरी होता है, कि जीने के लिए जो अन्न का जरूरत होता है, वह अन्न मैंने यहाँ पे देखा। और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि इधर कोई है अभी सजीव। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई अभी तक सजीव जिंदा है, अभी तक कोई व्यक्ति अभी तक जिंदा है। और हुआ ऐसा मन में अनुमान, ऐसा अनुमान मेरे अंदर आया। मैंने ऐसा सोचा, मैंने ऐसा समझा कि अभी तक कोई ऐसा सजीव है जो अभी तक जिंदा है, और वह तुम थे, और वह तुम थे। फिर आगे कह रही हैं कि तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत। हे तपस्वी, तुम इतने क्लांत क्यों हो, इतने सुनसान क्यों हो, इतने उदास क्यों हो। वह मनु के बारे में करी है कि हे पुरुष, हे तपस्वी, तुम इतने उदास क्यों हो। वेदना का है कैसा वेग, कि तुम इतने दर्द में क्यों। वेदना यानी दर्द, और वेग यानी पीड़ा, कि तुम इतने दर्द में, इतने पीड़ा में आखिर क्यों हो। आखिर ऐसा क्या हो गया तुम्हारे जीवन में कि इतना दर्द और पीड़ा में तुम हो। आह तुम कितने अधिक अदास, कि तुम इतने निता, हताश यानी निराश, कि हे तपस्वी तुम इतने निराश कैसे हो सकते हो, इतने उदास क्यों हो गए हो। बताओ वह कैसा उद्वेग, यह कैसी चिंता है। उद्वेग यानी जो लगातार आती रहती है दुख, उसको उद्वेग कहते हैं। बताओ ये तुम्हारे सामने जो लगातार ये दुखों का पहाड़ आ रहा है ना, ये कैसा उद्वेग है, कैसा है जो लगातार है तुम्हारे मस्तिष्क में विराजमान हो रहा है। इस पद्यांश में हमारी श्रद्धा मनु को समझा रही है कि आपको उदास नहीं होना है, बल्कि चंचल मन को आलस्य से हटा के हमें खुश रहना है। जिस प्रकार ये हिमालय की पहाड़ियां खुशी पूर्वक, चंचलता पूर्वक यहाँ पे हैं, उसी तरह हमें अपना जीवन आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट पद्यांश देखिए, पद्यांश नंबर 10। दुख की पिछली रजनी बीत,
बिकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील, छिपाए है जिसमें सुखगात, जिसे तुम समझो हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मोल, इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। देखिए, तो इस पद्यांश में मनु बहुत ही ज्यादा उदास होते हैं, तो श्रद्धा उनको उस उदासी से सुख की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करती हैं और कहती हैं कि दुख की पिछली रजनी बीत यानी यह जो पीछे की रात अभी बीतती है ना, वो दुख के समान होती है। और विकसता हुआ नवल प्रभात, और जो विकसित होता है वो नया सवेरा होता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी कोई रात बीतती है तो अगले दिन सवेरा जरूर होता है। तो उसी तरह कह रहे हैं कि जब भी हमारे पास दुख होता है ना, तो हमारे पास एक नए सुख का निर्माण भी होता है। और एक पर्दा यह झीना नील, छिपाए है जिसमें सुखगार। एक पर्दा यानी यह जो आसमान में नीला हमको आसमान दिखाई देता है ना, वो एक पर्दे की भांति होता है कि अंधकार आता है तो वह पर्दा लग जाता है, और जैसे ही उस अंधकार के पीछे रोशनी आती है वह पर्दा भी हट जाता है। सवेरा होता है ना, तो वह अंधकार का पर्दा भी हट जाता है और पर्दा भी क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। तो उसी तरह करिए कि यदि हमारे सामने यदि बहुत ज्यादा दुख है ना, तो जैसे हमें सुख की प्राप्ति होगी, ये सभी अंधकार के पर्दे उस दुख के समान मिट जाएंगे और हमें सुख की प्राप्ति होने लगेगी। फिर आगे वह कह रही हैं कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप, वह कह रही हैं कि जिसे हे तपस्वी, तुम जो इसे अभिशाप समझ चुके हो, जिसे तुम अपना कलंक समझ लिए हो, वो वास्तव में कलंक नहीं है। तुम इन सभी चीजों का दुख अपने ऊपर ले रहे हो। इस सृष्टि के जितने भी दुख हैं, इस सृष्टि के जो साथ हुए हैं, सबकी प्रलय हुई है, सबकी मृत्यु हुई है, इन सबका दुख है और कलंक अपने ऊपर ले रहे हो। ये सही बात नहीं है, ये सही बात नहीं है। जगत की ज्वालाओं का मूल, ये तो संसार की समस्या है। जगत की ज्वाला यानी यह तो संसार की समस्या है, क्योंकि जब भी कोई नए सृष्टि का निर्माण होता है तो प्रलय होती है, चारों तरफ पानी होते हैं, तबाही होती है। तो ये तो संसार का नियम है, ये तुम्हारे ऊपर कोई कलंक नहीं है। और इसका यह रहस्य वरदान, इस यानी ईश्वर, वहां पे करिए कि ये तो ईश्वर का एक वरदान है जो सदृश तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुम तो अभी जीवित हो, हे मनो, तुम तो अभी जीवित हो। ये तो ईश्वर का एक वरदान प्राप्त हुआ है कि इस रहस्य को समझ पाना आसान नहीं है। और कोई भी दुख यदि होता है ना, तो वह ज्यादा देर तक नहीं रहता है। जैसे ही तुम्हारे पास नए सुख आएंगे, नई आशाएं आएंगी, तो ये सभी दुख क्या होंगे, एक दिन मिट जाएंगे। फिर तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे, सुख आ जाएंगे। तो वही करेंगे, कभी मत इसको बुझाओ भूल, कि हे तपस्वी, तुम अपने दुख रूपी वरदान को कभी मत भूलना। दुख हमें कुछ न कुछ सिखा के जाता है, और सुख हमें सिखाता नहीं है। हमें सिखाता कौन है, दुख ही सिखाता हमें है। तो मानव को सुख प्राप्त करने के लिए वो सदा प्रेरित करती रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस पद्यांश में हमारी जो श्रद्धा होती है वो मनो को बहुत ज्यादा प्रेरित करती है सुख की ओर ले जाने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद के जो सभी पद्यांश है ना, वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। इसी वीडियो के कमेंट या डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा।